जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 की सीरीज चला रहे हैं। उसी की क्रम में हम आज अध्याय 7 के जो कि खेल खिलाड़ी से संबंधित है, उसी के हम पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। तो बिना देरी करते हुए आगे हम चलते हैं। यहाँ से हमें बात करनी है फीफा विश्व कप। स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने नव वर्ष में 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड ने क्लब विश्व कप फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराया है। मोरक्को की राजधानी रबात के प्रिंस मोले अब्दुल्लाह स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला गया। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 1 फरवरी 2023 को केरल राज्य की टीम ने डुमास बीच, सूरत, गुजरात में आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 का पहला संस्करण पंजाब को 13-4 से पटखनी देकर जीता है। इस चैंपियनशिप के व्यक्तिगत पुरस्कारों के मामले में केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बने। राजस्थान के अमित गोदारा ने सर्वाधिक 27 गोल किए, जबकि केरल के सिजू एस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 76वीं संतोष ट्रॉफी। कर्नाटक ने 76वीं संतोष राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए 4 मार्च 2023 को फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराया। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता केरल ने पेनल्टी शूट आउट में पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराया था। अब बात करते हैं मुक्केबाजी की। तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का 13वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू घनघास 48 किग्रा, स्वीटी बुरा 81 किग्रा, जबकि निकाह जरीन 50 किलो और लैलूना बोर्गोहेन 75 किलो ने अपने अपने वजन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। निकाह तो 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम के बाद 2 बार यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। मैरीकॉम ने अपने शानदार कैरियर 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में 6 विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण जीते हैं। इससे पहले भारत ने वर्ष 2006 में अपनी मेजबानी में 4 स्वर्ण पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में दीपक भोरिया 51 किग्रा, हुसामुद्दीन 57 किग्रा और निशांत देव 71 किग्रा ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 3 कांस्य पदक जीते हैं। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में 30 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक आयोजित की गई है। भारत विश्व पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा, जिससे मेजबान उज्बेकिस्तान 9, संयुक्त क्यूबा और रूस 6 प्रत्येक और कजाकिस्तान 5 शीर्ष स्थान पर रहे। मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप। रूस में हुई मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में लड़कियों ने कुल 17 पदक जीते। ये सभी लड़कियां 1 वर्ष तक भारत में आयोजित खेलो इंडिया महिला लीग में प्रतियोगी रहीं। मॉस्को में सांडा फाइट और ताओलू में लड़कियों ने जूनियर गर्ल्स, सब जूनियर गर्ल्स और सीनियर गर्ल्स कैटेगरी में 10 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अन्य पदक विजेता के बारे में हम बात करते हैं पैराग्राफ से। एक तरफ है विजेता, दूसरे में श्रेणी, तीसरे में पदक। तो विजेता हैं एल लिथो इंगबी और प्रियंका देवी। श्रेणी है सब जूनियर बालिका वर्ग में, इन्होंने जीता स्वर्ण पदक।
दूसरे नंबर पर हैं जिया श्वेता रानी महंत और हिमानी। श्रेणी है सांडा फाइट इवेंट में सब जूनियर वर्ग में जीता है स्वर्ण पदक। तीसरे हैं ओनीलू टेगा और एन रोशीबीना देवी। श्रेणी है सीनियर गर्ल्स वर्ग, पदक है स्वर्ण। अगला है सोनिया हिमांशी कोमल दीपिका और के चाओबा देवी। श्रेणी है जूनियर गर्ल्स डिवीजन, पदक है स्वर्ण और रजत दोनों। अगला है मर्सी नगे मांग और मेपुंग लामू। श्रेणी है सीनियर गर्ल्स वर्ग, पदक है स्वर्ण और कांस्य। न्यूमन वांगसू और के लक्ष्मी देवी, इनकी श्रेणी नहीं है, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। बात करते हैं निशानेबाजी की। ISSF विश्व कप 2023। भारतीय राइफल्स और पिस्टल निशानेबाजी ने अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व कप 2023 को 4 पदकों के साथ समाप्त किया। भारत बाकू मीट में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ समग्र पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। पदक भारत के पदक विजेता हैं सरबजोत सिंह एवं दिव्या TS। श्रेणी है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हृदय हजारिका पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, इन्होंने रजत पदक जीता। नैन्सी मंदोत्रा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, इन्होंने रजत पदक जीता। रिदम सांगवान महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, इन्होंने कांस्य पदक जीता। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023। 21 से 27 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा विश्व कप राइफल्स और पिस्टल 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 मार्च 2023 को इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटन किया। चीन 8 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य के साथ पदक तालिका में 12 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा। भारतीय निशानेबाजों ने भोपाल में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 पदक तालिका कुल 7 पदक जीते। वही जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा है। यह भारत में आयोजित होने वाला 8वां विश्व कप है और नई दिल्ली के बाहर आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग टूर्नामेंट है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप। भारत की कजाकिस्तान के अलमाटी में 60 गन निशानेबाजी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं ने स्कीड मुकाबले में 2 पदक मिले हैं। यह पहली बार है कि भारत ने सीनियर ISSF विश्व कप में महिला स्कीड में 2 व्यक्तिगत पदक जीते। गनीमत शेखों ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। दर्शना राठौड़ ने पहला कांस्य पदक हासिल किया। अब खेल के बारे में, विविध खेल के बारे में हम बात करेंगे तो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में 14 से 17 मई 2023 तक आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के अधिकारियों तथा 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। NHPC और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने के खेल विभाग के सहयोग से एशियन टेबल टेनिस यूनियन और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में किया गया है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। अंडर 19 लड़कों की एकल स्पर्धा में अंकुर भट्टाचार्य, अंडर 19 लड़कियों की एकल स्पर्धा में सुहाना सैनी, मिक्स्ड डबल्स में पायस जैन और यशस्विनी घोर पड़े। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023। भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 को 3 रजत पदक जीते। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 13 मई 2023 तक चली, लेकिन भारत की किसी भी शेष वर्ग में प्रतियोगिता नहीं है। अन्य पदक विजेता के बारे में बात करें तो एक तरफ विजेता हैं, दूसरी तरफ श्रेणी है, तीसरे में पदक हैं। तो बिदर यारानी देवी महिला में 55 किग्रा, इन्होंने रजत पदक जीता। जबकि विद्या रानी देवी महिला में ही 55 किग्रा
इन्होंने क्लीन एंड जर्क में रजत पदक जीता। जेरेमी लाल रिनुंगा पुरुष हैं, इन्होंने 67 किग्रा में स्नैच में रजत पदक जीता। फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस 11 फरवरी 2023 को फार्मूला ई सीजन 9 की रेस में का आयोजन पहली बार हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2023 में फार्मूला वन इंडियन ग्रा प्री के आयोजन के बाद देश में यह पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस रही। FIA ने आगामी 9वें सत्र का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया। चैंपियनशिप का चौथा दौर भारत के हैदराबाद में 11 फरवरी को हुआ। भारत की ओर से करुण चंडोक ने इस रेस में हिस्सा लिया। ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीता। अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक थी। अनाहत सिंह फाइनल में मिस्र की सोहेल हजेम को 3-1 से हराया है। ब्रिटिश जूनियर ओपन प्रत्येक वर्ष जनवरी में यूके में आयोजित किया जाता है, जिससे विश्व के सभी बेहतरीन खिलाड़ी भाग लेते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के बारे में देखा जाए तो 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती ने जिले के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजन हो रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा इन खेलों का आयोजन वर्ष 2021 में किया जा रहा है। पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक, दूसरा चरण 18 से 28 जनवरी 2023 तक खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बस्ती लोकसभा के सांसद हरीश द्विवेदी देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद पिछले वर्ष सबसे पहले अपने जनपद में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण 10 से 14 फरवरी तक जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत शहर गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। वर्ष 2020 और 2021 में आयोजित प्रतियोगिता के पिछले 2 संस्करणों की मेजबानी संयुक्त रूप से गुलमर्ग और लेह के द्वारा की गई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन भारत के युवा मामलों के खेल मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल और जम्मू और कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की लिस्ट रैंक है, टीम है, स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, कुल है। जम्मू कश्मीर के बारे में देखा जाए तो इन्होंने 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य, कुल मिला के 76 जीते, जबकि महाराष्ट्र ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीत करके कुल 27 पदक जीते, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 10 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य जीतकर कुल 31 पदक जीते। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के MRA फार्मूला 2000 वर्ग में साई संजय राष्ट्रीय चैंपियनशिप बने हैं। 20 वर्षीय साई संजय ने प्रीमियर ओपन व्हील फार्मूला श्रेणी में अपने पहले सत्र में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है। इन्होंने 12वां रेस 4 राउंड नेशनल से 201 अंक प्राप्त किए और दूसरे स्थान पर रहे। रायान मोहम्मद को 165 36 अंकों से हराकर रेस जीत ली। दीपा कर्मकार डोप टेस्ट में फेल भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्मकार के डोप टेस्ट में फेल होने के चलते ITA इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। दीपा ने स्वीकार किया है कि अनजाने में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया। 11 अक्टूबर 2021 को एक प्रतियोगिता से बाहर होने पर इंटरनेशनल फेडरेशन डी जिम्नास्टिक की ओर से नमूने लिए गए और परीक्षण में रिजल्ट पॉजिटिव मिला और दीपा पर बैन लगा दिया गया। कर्माकर ने प्रतिबंध की अवधि 10 जुलाई 2023 को समाप्त होगी। केन्या लेडीज ओपन भारतीय गोल्ड खिलाड़ी अदिति अशोक ने विपिंगो रिज केन्या में आयोजित केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता है। अदिति ने लेडीज यूरोपियन टूर LT गोल्फ में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए
960 की बढ़त के साथ यह खिताब हासिल किया है। यह अदिति का चौथा LAET खिताब है। पिछला खिताब नवंबर 2017 में अबू धाबी में जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर KIYG 2022 इवेंट का आयोजन किया गया। इन खेलों का शुभंकर आशा है। साथ ही खेलो इंडिया की मार्शल को अमरकंटक नाम दिया गया, जिस पर मां नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। वही थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो को मजबूत गायक शान ने अपनी आवाज दी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका देखी जाए तो राज्य है स्वर्ण रजत कांस्य और कुल। तो महाराष्ट्र के बारे में देखा जाए तो महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण, 55 रजत, 50 कांस्य के साथ कुल 161 पदक जीते, जबकि हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत, 55 कांस्य के साथ कुल 128 पदक जीते। मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ कुल 96 पदक जीते। राजस्थान 19 स्वर्ण, 10 रजत, 19 कांस्य के साथ कुल 48 पदक जीते। दिल्ली ने 16 स्वर्ण, 22 रजत, 26 कांस्य के साथ कुल 64 पदक जीते। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023। 14 फरवरी 2023 को झारखंड के मोराबादी में आयोजित नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों और महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में क्रमशः अक्षयदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने यह चैंपियनशिप जीती है। पुरुषों के 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में अक्षयदीप सिंह ने 1 घंटा 19 मिनट 55 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। भारत के अक्षयदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने पेरिस 2024 ओलंपिक और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फ्रोजक लेन मैराथन लास्ट रन 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग त्सो में भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन किया गया है। लद्दाख में 21 किलोमीटर की मैराथन है, जिसकी शुरुआत लिकुंग से मान गांव तक है। इस मैराथन का विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील पर आयोजित होने वाला मैराथन के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया, जिसके बाद यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इसका आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन ऑफ लद्दाख द्वारा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह पर्यटन विभाग और लेह जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया है। 14वीं एशियाई लॉन बाउंस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारतीय टीम, जिसमें नयन मोनी सैंकिया, लवली चौबे, पिंकी सिंह और रूपा रानी तिर्की शामिल थे, ने मेजबान मलेशिया पर जीत हासिल की। अब तक आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत का यह चौथा पदक है। 17 फरवरी से 23 फरवरी 2023 तक मलेशिया ने 14वीं एशियाई लॉन बाउंस चैंपियनशिप की मेजबानी की। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 20 से 23 मार्च 2023 को असम में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम खो खो एसोसिएशन और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सरकार के सहयोग से किया गया है। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने असम के तमलपुर में संपन्न हुई चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप में नेपाल को हराकर खिताब जीत लिए हैं। पुरुष और महिला वर्गों में श्रीलंका और बांग्लादेश ने तीसरा स्थान हासिल किया। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 14 मार्च 2023 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप बना।
26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए कुल 164 पदक जीतकर फिर से पहला स्थान बरकरार रखा है। इंडियन वेल्स टूर्नामेंट टेनिस में भारत के महान बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने इंडियन वेल्स टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुए फाइनल में इस जोड़ी ने हॉलैंड के कूलहाफ और ब्रिटेन के नील स्कूपसर्की की 6-3, 2-6, 10-8 से हराया। इस जीत के साथ ही 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 21 से 25 मार्च 2023 तक सीमा सुरक्षा बल द्वारा 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। इसका शुभंकर तेजस नाम का एक 12 सिंघा हिरण है जो गति, शक्ति और चपलता का प्रतीक है। इस चैंपियनशिप में एथलेटिक्स, साइकिलिंग और खो-खो शामिल हुए, जिसमें कुल 33 टीमों ने भाग लिया और 1368 खिलाड़ी शामिल हुए। एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 1 मार्च 2023 से एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप श्रीनगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रारंभ की गई। इसमें एक महिला गीता राव सहित 29 साइकिल चालक 36 से 51 किलोमीटर की दूरी साइकिल चलाकर तय की। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित अल्ट्रा साइकिल रेस को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार ने रवाना किया। इस रेस को विश्व अल्ट्रा साइकिलिंग संघ ने एशियाई अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा दिया है और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप के रूप में घोषित किया गया। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 4 मार्च 2023 को ईरान के उर्मिया में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरानी टीम को 44-33 से हराकर यह खिताब जीता है। पहली बार भारत ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की है। भारत की ओर से रेडिंग में नरेंद्र कडोला, जय भगवान, मंजीत शर्मा और डिफेंस में कप्तान अंकुश राठी ने अहम योगदान दिया। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2024 12 मार्च 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में पीटी उषा ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने भी राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का दावा किया, लेकिन आईओए ने उत्तराखंड की मेजबानी प्रदान की है। 37वें राष्ट्रीय खेल सितंबर-अक्टूबर 2023 में गोवा में कराए जाएंगे। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी इंडिया द्वारा सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 15 से 26 फरवरी 2023 तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 26 टीमों ने भागीदारी की। मध्य प्रदेश ने फाइनल में महाराष्ट्र को 5-1 से हराकर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीत ली। वहीं झारखंड ने हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। श्रेणी एक तरफ है, दूसरी तरफ विजेता। प्लेयर ऑफ द मैच करिश्मा यादव, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सोनल मिंज विजेता हैं। सर्वश्रेष्ठ रक्षक व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्रतिभा आर्य हैं जो कि विजेता हैं। सर्वश्रेष्ठ मिड फील्डर मानसरी नरेंद्र सेडसो जो कि महाराष्ट्र की हैं। सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के जो विजेता हैं अलबेला रानी टोप्पो जो कि झारखंड में हैं। एएफसी महिला एशियन विश्व कप 2022 ओडिशा एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर तीसरा हीरो सुपर कप 2023 फाइनल जीता। सुपर कप का 2023 संस्करण केरल के दो शहरों कोझिकोड और मंजेरी में खेला गया। पिछले संस्करण के चैंपियन गोवा एफसी थे। प्रमुख तथ्य के बारे में देखा जाए
तो विजेता हैं ओडिशा एफसी, जबकि उपविजेता हैं बेंगलुरु एफसी। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट डी ए गो मॉरिसियो। टूर्नामेंट के शीर्ष गोलकीपर विल्मर जॉर्डन गिल 7 गोल किए। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अमरिंदर सिंह। फेयर प्ले अवार्ड आइजोल। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। 9 से 14 मार्च 2023 तक एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 36वां संस्करण आस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के पहलवानों ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते एवं कुल 14 पदक जीतकर पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया है। पदक तालिका में स्वर्ण पदक के आधार पर प्रमुख 3 राष्ट्र कजाकिस्तान, जापान और ईरान रहे। 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप संयुक्त आयोजनों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 35वां संस्करण था और 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक उलान बटार मंगोलिया में हुआ। भारत के पदक विजेता अमन सहरावत पुरुषों के 57 किग्रा फ्री राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता, जबकि रुपिन विजेता हैं श्रेणी ग्रीको रोपन 55 किग्रा में इन्होंने रजत पदक जीता। जबकि अनिल पंघाल देखा जाए तो महिला हैं, महिलाओं की 53 किग्रा फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। निशा दहिया महिलाओं की 68 किग्रा फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। अनिरुद्ध कुमार पुरुषों की 125 किग्रा फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। दीपक ने पुरुष के 79 किग्रा फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप बेल्जियम के 28 वर्षीय लुका ब्रेसल महाद्वीपीय यूरोप से स्नूकर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने 1 मई 2023 को फाइनल में 4 बार के चैंपियन मार्क सेल्बी पर 18-15 से जीत दर्ज की। ब्रेसल कनाडाई क्ले थोरबर्न 1980, आयरलैंड गणराज्य के केन डोहर्टी 1997 और ऑस्ट्रेलियाई नील रॉबर्टसन 2010 के साथ यूनाइटेड किंगडम के बाहर केवल चौथे विश्व चैंपियनशिप के रूप में शामिल हुए। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 आधिकारिक तौर पर 2023 काजू वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 15 अप्रैल से 1 मई 2023 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में हुआ। दोहा डायमंड लीग। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे 89.94 मीटर का विश्व अग्रणी और कैरियर का चौथा सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने 0.04 मीटर के अंतर से दोहा डायमंड लीग जीती, जबकि रजत पदक विजेता चेक गणराज्य के जैकब वडलेज्च ने दूसरे दौर 88.63 मीटर का थ्रो फेंका। एंडरसन पीटर्स 85.88 मीटर थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने कैरियर में दूसरी बार डायमंड लीग जीती। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली अंकिता श्रीवास्तव ने पर्थ में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 29 वर्षीय अंकिता को लॉन्ग जंप में गोल्ड और रेस वॉक व शॉट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल मिले। अंकिता वर्ष 2014 में मां के लिए 18 वर्ष की उम्र में ही 74% लीवर डोनेट कर चुकी है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में वे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं जो अपना कोई अंग डोनेट कर चुके हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा सीजन 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में हुए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी के संस्करण में 21 खेलों में 207 विश्वविद्यालयों को प्रतिनिधित्व करने वाले 4000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में, जबकि निशानेबाजी खेल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यूनिवर्सिटी गेम्स के इस सीजन में पहली बार वाटर स्पोर्ट की शुरुआत की, जो गोरखपुर के रामगढ़ में ताल झील में हुई।
लखनऊ में बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के लिए एक खेल गांव में बदल दिया गया है। तैराक शिव श्रीधर 8 स्वर्ण सहित कुल 11 पदकों के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष पर रहे, जबकि साथी तैराक श्रृंगी बांदेकर ने महिला वर्ग में 5 स्वर्ण पदक सहित 9 पदक जीते। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 राज्य हैं स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य और कुल के बारे में देखा जाए तो पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य के साथ कुल 69 पदक जीते, जबकि गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य के साथ कुल 68 पदक जीते। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक ने 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 32 पदक जीते। पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने 12 स्वर्ण, 14 रजत, 8 कांस्य के साथ कुल 34 पदक जीते। गुरु काशी विश्वविद्यालय ने 9 स्वर्ण, 10 रजत, 9 कांस्य के साथ कुल 28 पदक जीते। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 8 जून से 25 जून 2023 तक प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला संस्करण जयपुर राजस्थान में सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 8 जून 2023 को राजस्थान पैट्रियट्स और महाराष्ट्र आयरमैन के बीच एक मनोरंजक मुकाबले के साथ हुई। लीग में 6 टीमें 30 मैचों वाले राउंड रॉबिन प्रारूप में एक दूसरे के खिलाफ उतरी। इसके बाद अंतिम चैंपियन का निर्धारण करने के लिए 3 नॉकआउट मैच हुए। 33 मैच 18 दिनों में और प्रत्येक टीम ने कम से कम 10 मैच खेले। प्रत्येक दस्ते में 17 खिलाड़ी शामिल हैं, जो 14 भारतीय खिलाड़ियों और 3 विदेशी खिलाड़ियों से मिलकर बने। लीग में 6 टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। वे हैं राजस्थान पैट्रियट्स, गर्वित गुजरात, महाराष्ट्र आयरमैन, गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश, दिल्ली पैंथर्स और तेलुगु टाइटंस। एनएससी सीएवीए महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 भारत ने काठमांडू में आयोजित एनसीसीएवीए महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर्ड हॉल में फाइनल में कजाकिस्तान को 3-0 के साथ सेट में हराकर खिताब जीता। यह कार्यक्रम नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया और एनएससी द्वारा समर्थित है। इसमें 8 देशों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कजाकिस्तान उपविजेता, नेपाल तीसरे, उज्बेकिस्तान चौथे, श्रीलंका पांचवें, किर्गिस्तान छठे, मालदीव सातवें और बांग्लादेश 8वें स्थान पर रहे। प्रमुख पुरस्कार केवल भारत। बेस्ट आउटसाइड हिटर के विजेता केपी अनुश्री हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ मध्य अवरोधक सूर्या एस हैं। सर्वश्रेष्ठ सेंटर के एस जिनी हैं। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी निर्मल जी हैं। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 4 से 7 जून 2023 तक दक्षिण कोरिया के योचोन में आयोजित 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया। जापान कुल 23 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 11 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने चीन के कुल 19 पदकों की बराबरी की, लेकिन कम स्वर्ण पदक जीतने के कारण वह तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने 6 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता रेजो आना मल्लिक हीना महिलाओं की 400 मीटर, जबकि दूसरे हैं लक्षित विनोद संडीला महिलाओं की 1500 मीटर। तीसरा है रेजो आना मल्लिक हीना अनुष्का दत्ता राय कुंभर या नितिन पाटिल कनिष्ठा टीना महिला की 4x400 मीटर रिले। सिद्धार्थ चौधरी पुरुष गोला फेंक, जबकि प्रीत सिंह पुरुष चक्का फेंक, जबकि सुनील कुमार पुरुष डैकाथान। एशियाई बिलियर्ड्स खिताब 2023
11 मार्च से 19 मार्च 2023 तक दोहा कतर में एशियन मेन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई। भारत के पंकज आडवाणी ने 19 मार्च को दोहा में कतर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन अकादमी में खेले गए फाइनल में हमवतन ब्रिजेश दमानी को 5-1 से हराकर 100 अप प्रारूप में अपना एशियाई बिलियर्ड्स खिताब बरकरार रखा। 9 बार के चैंपियन भारत के स्पोर्ट दिग्गज पंकज आडवाणी को वर्ष 2004 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 2006 में मेजबान ध्यानचंद खेल रत्न, वर्ष 2019 में पद्मश्री और वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महिला वर्ग में चीन की बाई युलू ने फाइनल में थाईलैंड की पंचाया चेनेई को 3-0 से हराकर खिताब जीता। अंडर 18 तीरंदाजी विश्व कप 13 से 18 जून 2023 तक भारतीय तीरंदाज अदिति गोपीचंद ने कोलंबिया के मेडेलिन में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण टीम 3 के दौरान महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में अंडर 18 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। 16 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी ने 720 में से 711 अंक हासिल कर 72 एरो क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया और मई 2023 में यूएसए के लिको और अरेओला द्वारा बनाए गए 705 के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अदिति गोपीचंद स्वामी भी कोलंबियाई सारा लोपेज के 711 के वरिष्ठ रिकॉर्ड में सिर्फ 2 अंक कम थी। एक अन्य भारतीय ज्योति सुरेखा वेमन क्वालिफायर में 708 के साथ दूसरे स्थान पर रही। प्रणीत कौर और 700 के साथ छठे स्थान पर रहे। अवनीत कौर 684 के साथ 28वें स्थान पर रहे। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 10 से 18 जून 2023 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुई। भारतीय महिला पहलवानों ने 7 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रतिष्ठित टीम ट्रॉफी अपने नाम की। टीम खिताब के लिए सृष्टि महिला 69 किग्रा, सविता महिला 61 किग्रा, रचना महिला 40 किग्रा, परवीन महिला 43 किग्रा, खेलो इंडिया स्टार नेहा महिला 57 किग्रा, काजल महिला 73 किग्रा। एक अन्य खेलो इंडिया एथलीट शिक्षा महिला हैं 65 किग्रा ने स्वर्ण पदक और मुस्कान महिला हैं 46 किग्रा ने रजत, जबकि रंजीता महिला हैं 53 किग्रा ने देश के एक कांस्य पदक जीत लिया। भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में फ्री स्टाइल और 3 कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग में ईरान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अंकुश ने फ्री स्टाइल 55 किग्रा भार वर्ग में ईरान के अमीर रेजा अली तेमोरजाद को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। चौथे विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 13 जून से 17 जून 2023 तक स्क्वैश वर्ल्ड 2023 भारतीय स्क्वैश अकादमी चेन्नई, भारत में 12 वर्ष के बाद आयोजित की गई। यह प्रतिष्ठित आयोजन है तमिलनाडु सरकार और भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय दोनों द्वारा समर्थित है। मिस्र विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना है। मिस्र ने 17 जून 2023 को चेन्नई में फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराया। तीसरा स्थान संयुक्त रूप से भारत और जापान को प्रदान किया गया है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 ओलंपियन भवानी देवी ने चीन के उक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। इस प्रतियोगिता में भारत का यह पहला पदक है। महिला सेबर स्पर्धा के सेमीफाइनल में उन्हें उज्बेकिस्तान की जेनाब डेइबाकोवा ने 14-15 से हराया। शुभंकर कुछ खेलों के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर पैरी द बुल, 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर सावज, 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर थम्बी, अंडर 17
महिला फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर ईवा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभंकर शेरू। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराइतोवा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर सोमेटी। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के शुभंकर बिंग ड्वेन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुभंकर लाइव। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर जीतू। अब बात करते हैं प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्मृति मंडाना हर्बालाइफ की हैं। रणवीर सिंह पेप्सिको इंडिको की हैं। राजा चाचा चौधरी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के हैं। कंगना रानौत एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। श्रेया घोड़ावत सी चंज क्लाइमेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया। इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर पैरी द बुल है, जिसका डिजाइन एक 10 वर्षीय लड़की एमा लू से प्रेरित था। इस वर्ष 72 देशों ने 20 खेलों की 280 स्पर्धा में भाग लिया। इसका आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर ऑल तथा मोटो स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग रखा गया। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। इस बार पैरा और गैर पैरा खेल एक ही समय में आयोजित किए गए थे। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को दी गई है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 15 खेलों में भारत के 213 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। इन खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे तथा इसके समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक निकहत जरीन और शरण कमल थे। इस वर्ष भारत की सबसे कम उम्र 14 वर्षीय की एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह थी। भारत कुल 61 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने वर्ष 2018 के गोल्ड कोस्ट में 26 स्वर्ण सहित 66 पदक जीतकर तालिका में तीसरे स्थान पर हासिल किया था। भारत में अब तक केवल एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था, जो दिल्ली में संपन्न हुआ तथा इसमें भारत अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कुल 101 पदक में 38 स्वर्ण 27 रजत और 36 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। भारत के खेल प्राधिकरण ने क्रिएट फॉर इंडिया अभियान के साथ टीम इंडिया के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की थी। भारत पहली बार लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, जिसमें भारतीय महिला टीम नयनमोनी किला प्यारी पिंकी और रूपा राकी टर्की ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल के खेल के 2022 के पदक तालिका की लिस्ट देखी जाए तो एक तरफ रैंक है, देश है, स्वर्ण पदक है, रजत है, कांस्य है, कुल पदक है। ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो कुल 67 स्वर्ण पदक, 57 रजत, 54 कांस्य के साथ कुल 178 पदक जीता, जबकि इंग्लैंड 57 स्वर्ण, 66 रजत, 53 कांस्य के साथ कुल 176 पदक जीता, जबकि कनाडा 26 स्वर्ण और 32 रजत, 34 कांस्य के साथ कुल 92 पदक जीता। जबकि भारत के बारे में बात करें तो भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य के साथ कुल 61 पदक जीत करके भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। न्यूजीलैंड के बारे में बात करें तो 20 स्वर्ण, 12 रजत, 17 कांस्य के साथ कुल 49 पदक जीता। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। अगर आप सभी साथियों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।